सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाइयों, दूसरी चीज़ ये है कि आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए, कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज़ को ख़त्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी, और हर एक चीज़ को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति पहले 3000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2 लाख करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई। ये कैसा बना, इसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चंद प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी, अदानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है। दूसरा प्रश्न इनका था कि जो अदानी इतना छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको इतना बड़ा आपने किया, इसका कारण क्या है। और तीसरा, आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जब जाते हैं, उनको प्लेन में लेके जाते हैं, कितने बार लेके गए। चौथा प्रश्न ये था कि आप जहाँ जहाँ जाते हो उसी वक्त वो भी वहाँ पर आके मिलते हैं, उसका कारण क्या है। और पांचवी बात ये है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स, वहाँ के कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलवाते हो, ये क्या बात है। इन चीज़ों को आप उत्तर दे दो। और छोटे से समय पे एक आदमी इतना पैसा कमा सकता है, जब देश में 50% लोग अभी भी उनकी इनकम केवल गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन ऐसे बड़े लोगों का जो आज संपत्ति बढ़ रहा है, इतना फास्ट बढ़ रहा है, कोई पर कैपिटा इनकम दूसरों का उतना नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए जो सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब वो नहीं दे सके। और पूरे पार्टी के नेता लोग यहाँ पर, जो जितने भी पार्टियाँ, हमारे 18 पार्टीज आज आए हैं, एक भी पार्टी मिस नहीं हुआ, सभी मिलके यही मुद्दा पूछ रहे कि भाई आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री
कमेटी बिठाओ, उसमें खुल के आएगा, सत्यता बाहर आएगी, रिकॉर्ड्स देखेंगे और रिकॉर्ड्स छानबीन करने के बाद जो चीज़ बाहर आएगी वो सबको मालूम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि हम जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं ये भी लोगों को मालूम होगा। तो ये जो चीज़ें हैं उनके फाइल भी जांच हो गई। और आप जेपीसी करने को क्यों डर रहे हो? आपका तो मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है, बहुमत है। हम तो अल्पमत में हैं और मेंबर्स जो बनेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के वो तुम्हारे ज़्यादा बनेंगे।